जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि इसके साथ वर्क कैसे किया जाए, राइट। जो ये डेटा है ये शायद आपको समझ में आ जाए, एक ही सीट पे स्टार्ट हुआ है, एक ही सीट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत छोटा सा आपके पास डेटा है जिसके ऊपर आप ये लुकअप का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो उसके पैरामीटर को हमें समझना है दोबारा से, आज बस उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जल्दी भी समझ में आ जाएगा आपको, ऑलरेडी आप ले चुके हैं क्लास। जैसे हमारे पास कोई भी डिटेल होती है, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी आपने लिखी है यहाँ पे से 101 से लेके और एम्प्लॉय का नाम भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, वो हम लिखेंगे एम्प्लॉय पोस्ट या डेजिग्नेशन। आप यहाँ पे हम दो चार ले लेते हैं, दो चार कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, दो चार सेल्स पर सेल्स एडमिन। तो आप आज की क्लास में दो काम करेंगे, एक तो आप इसी कैलकुलेशन भी करेंगे सैलरी से रिलेटेड, राइट, और दूसरा फिर आप वी लुकअप का यूज करते हुए सैलरी सीट कैसे, सैलरी स्लिप कैसे प्रिंट करते हैं वो आप देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की, राइट। ये हो गया आपका बेसिक सैलरी, एच आर, एच आर ए, बोनस, और क्या ले सकते हो आप, मेडिकल ले सकते हो, राइट, एजुकेशन अलाउंस ले सकते हो। ये सारे वो सारे फील्ड है जो आपके क्या होते हैं सैलरी में, जिनसे आपकी सैलरी में एडिशन, राइट। फिर आपके यहाँ पे टीडीएस हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, कैंटीन हो गया, और ट्रांसफर हो गया, टैक्स डिडक्शन अंडर सोर्स। छोटा सा तरीके से अगर आप समझ पाए तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी पर मंथ जो कंपनी होती है उनकी सैलरी से, सैलरी का कुछ परसेंट क्या करती है, डिडक्शन कर लेती है, और उसको गवर्नमेंट को क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है कि हमने इस पर्सन की सैलरी में से इतने रुपए काटे टैक्स में और वो आपको दे दिया, राइट। और फिर लास्ट में जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी रिटर्न फाइल करता है, और रिटर्न फाइल में अगर उसकी इनकम कम होती है तो जो पैसे उसने कंपनी ने उसके काट के गवर्नमेंट को देते, गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है, वापस दे देती है, और अगर ज्यादा होती है तो उस पर टैक्स लगता है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे टोटल डिडक्शन हमने यहाँ पे दे दिए, और फिर हमारा ये सैलरी है, राइट, फाइनेंस जो आपकी फाइनल सैलरी होगी वो आपकी टोटल जितनी आपकी इनकम है माइनस जितना आपका डिडक्शन होगा उसको करके होगी, राइट। जो आपका डिडक्शन होगा उसको आप यहाँ टोटल कर लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सारा डिडक्शन होगा ये, और इसी तरह से आप टोटल होगा ये कहाँ से कहाँ तक, बेसिक से लेकर और एजुकेशन, राइट। बेसिक सैलरी आप यहाँ पे ले लेंगे 18,000 से लेकर 25,000 के रेंज में मैंने लगा दिया, फिर हम कॉपी करके भी ब्लेंड लिस्ट कर दें, राइट। एच आर ए जो है आप बेसिक का कुछ परसेंटेज निकाल लो, ऐसे जैसे 10%, तो ये आप निकाल लो इसका डी टू का कितना परसेंट, कुछ भी परसेंटेज आप ले लीजिए जो कि बेसिक कैलकुलेशन कर लिया, दिए आप डी टू का ले लीजिए। बोनस आप फिक्स भी ले सकते हो, मेडिकल आप फिक्स कर सकते हो, एजुकेशन आप फिक्स कर सकते हो, तो ये टोटल आपने यहाँ पे लिया, ठीक है जी। फिर आपका टीडीएस है वो किसके ऊपर डिडक्शन होगा, जो आपकी टोटल सैलरी है, से यहाँ पे मिलेंगे 10% टीडीएस। फिर हमें लिखा इक्वल टू के टू, जितनी आपकी टोटल सैलरी बन रही है उसमें पीएफ आपने 2% ले लिया, टीडीएस आपने के टू के ऊपर कितना ले लिया,
8% ले लीजिए भाई, 20 का फिक्स कर लो, 500 ट्रांसफर कर लो, 1000 फिक्स कर सकते हो। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि आपने क्या बनाया, सैलरी, सैलरी शीट बना के, राइट। और ये यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, पहले इसको एक बार चेक कर लो, एल टू से लो। तो इसका बेसिकली क्या मतलब हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि ये जो ई एस आई हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, वन में परसेंटेज लगना रह गया, तो परसेंटेज लगा दीजिए, कोई करेक्ट। ठीक है, अब ये करेक्ट कर दीजिए। ठीक है जी। अब ये इस सीट का नाम आप रख लीजिए, सर्विस। ठीक है, देखिए जो रेंज है, इस रेंज को आप किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, या उसका एक और स्टैंडर्ड तरीका है कि आप उसको पहले फॉर्मेट एज टेबल में लेके आ जाइए, राइट। और फिर उस टेबल पे एक नाम दे दो, राइट, सेल। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है कि हम टेबल को एक नाम दे दें, या फिर हम किसी रेंज को सेलेक्ट करके उसको एक नाम दे दें। इसका फायदा ये होता है कि जब हम किसी दूसरी सीट में जाते हैं, राइट, किसी भी सीट में रहेंगे, तो उस सीट में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास किस किस नाम से डेटा सेट। ओके, अभी क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर एरिया ले लूँ, इसका इतना से एरिया, और उस एरिया को मैंने सिर्फ सेव कर दिया ऐसे डेमो के नाम से, राइट। तो अब अगर मैं किसी दूसरी सीट पे रहूंगा तो मुझे डेमो भी दिखेगा। ओके, तो नेविगेशन, नेविगेशन मीन्स कि हम फास्टली किसी डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं सीट 2 पे हूँ, डेटा ये डेमो का है, मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट वो रेंज जाके सेलेक्ट। मैं अगर सीट 2 में हूँ और क्लिक करूंगा सैलरी पे, तो डायरेक्ट वो रेंज जाके क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। क्योंकि एक्सेल की फाइल की कोई लिमिट नहीं है उसके साइज का, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम नाम से सेव कर सकते हैं, राइट। और आपके वी लुकअप पे तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक रेंज पे काम करता है, राइट। और रेंज को अगर आप रेंज ना देके आप अगर उसको किसी नाम से सेव कर दोगे डेटा को, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पे आप एक फॉर्मेट बना सकते हो, जैसे आपने अपना किसी प्राइवेट लिमिटेड, किसी कंपनी का नाम, उसका आप एड्रेस भी लिखिए वहाँ पे। ठीक है जी, ये आपने बना दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ से जाइए और ये कॉलम उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये टोटल एक साथ ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपको ये वर्टिकल में चाहिए तो आप कौन सा पेस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट, राइट। और इसकी कॉपी करके फिर हम पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसका क्या हटा सकते हो, क्लियर फॉर्म। ओके, और सेकंड आप यहाँ से जाके इधर वाला पीडीएफ से लेके और यहाँ तक लग दे सकते हो। और ये हम आके फिर आप क्या करेंगे, पेस्ट कर दीजिए एज ए ट्रांसपोज। और जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हटाने के बाद क्लियर फॉर्मेट यूज कर सकते, राइट। और आपकी रेंज है, इस रेंज को सेलेक्ट करके आप मार्जिन सेंटर में मार्च क्रॉस करेंगे और इसको सेंटर कर देंगे। और फिर अगर आप इसको एक पर्टिकुलर बॉर्डर वाले इसको रेडी करेंगे तो आपको साइड समझ में आ इसको पूरा ऐसे हम। अब ये आपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, सैलरी से लिख के फॉर्म में। ओके, एम्प्लॉय आईडी, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे टाइप करूँ या सेलेक्ट करूँ लिस्ट में से। ओके, तो उस सैलरी तो उस एम्प्लॉय की क्या आ जाए, सारी की सारी डिटेल्स आपकी आ जाए लिस्ट। और लिस्ट में सोर्स, पोस्ट और पोस्ट में सैलरी शीट में जाके क्या कर देंगे, या पूरी रेंज दे देंगे यहाँ से देखिए। तो ये सब आ गई, आप किसी का भी टाइप कीजिए और सेलेक्ट कीजिए तो उसका नाम आ गए, उसकी पोस्ट आ गए, बेसिक, एचआरए, पीए, वी, बोनस, मेडिकल, इन सब का टोटल यहाँ पे आएगा। तो टोटल हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, बेसिक से लेकर एजुकेशन, राइट। इसी तरह से टोटल डिडक्शन है आपका, उस टोटल डिडक्शन को आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ नीचे ले आइए, राइट। टोटल डिडक्शन,
इतना जिसकी सैलरी से कटेगा उसको पहले हमने क्या कर लिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्प्लॉय नेम चाहिए आपको, तो इक्वल टू वीलुकअप हैव, इसको सर्च करना है आपको, इसको सर्च करना है, इसमें सर्च करना है, सैलरी में सर्च करना है। ठीक है, अगर ये सैलरी में मिल जाता है तो सेकंड नंबर वाले कॉलम की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू वीलुकअप, ये अगर सैलरी में मिलता है, राइट, तो यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए आपको, थर्ड वाला कॉलम की वैल्यू मिल। ठीक है, यहाँ शुरू हो गई पोस्ट, इक्वल टू वीलुकअप टैब, अगर ये वैल्यू आपको किसमें मिलती है, सैलरी में मिलती है, तो उसका फोर्थ नंबर कॉलम आपको दे दें। राइट, आप इसको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, लेकिन ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करने के बाद देखिए B8 चेंज होगा। देखो यहाँ पे जिसको भी हम चेक कर रहे हैं, जिस आईडी को चेक कर रहे हैं वो B7 में है या B7 में, राइट। जब हम इस फॉर्मूले को पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो B7 की जगह कितना हो जाएगा, B8 हो जाएगा, राइट। ठीक है, B8 B9 हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो, वो अगर आपने तो ये पता हो आपको कि भाई किसी भी फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं तो वो फॉर्मूला कैसे काम करना स्टार्ट करता है, राइट। तो ये यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सैलरी की जगह सैलरी रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, उस रेंज को एक नाम से सेलेक्ट कर रखा, और नाम में तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं किसी भी तरह का, नाम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि अगर हमने यहाँ पे लगाया B2 से लेके H2 तक का टोटल करना है, तो हम इसको एक जगह करके ड्रैग कर लेंगे, टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कभी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये चाहते हैं कि भाई B7 ही रहे, राइट, तो उस सेल की वैल्यू को सेलेक्ट करके आप F4 प्रेस कर सकते हैं, F4 कीबोर्ड से। F4 का मतलब ये नहीं है कि F के साथ 4 प्रेस करना, F4 का मतलब है फंक्शन की। हाँ जी, आप फंक्शन की का यूज कर सकते, सॉरी, F4 प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। ओके, हाँ, तो B4 उसको सेलेक्ट करके B4 को यूज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद फिर अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे वर्क करेगा आपको। लेकिन एक ही जैसी वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमें अब कॉलम का इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, राइट। हमने सब जगह 4 दे दिया, तो सब जगह कॉलम नंबर 4 की वैल्यू आ रही है, कॉलम नंबर 4 में हमारी बेसिक सैलरी है तो वो आ रहा है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना होगा, 4 5, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करना होगा, 6 7 8 9, फाइनली 10। तो ये वाला पार्ट बन के आपका एकदम रेडी है, राइट। इसको हम चेक कर सकते हैं, 58,202 रुपये उसकी सैलरी है, तो फर्स्ट वाले की हम चेक कर सकते हैं जाके, यहाँ पे कितना है आपका, 31,464 रुपये, राइट। इसको चेक कर लीजिए आप कि यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, आपने किसका लिया, E104 का लिया है, हम E101 का देख रहे थे, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना, टोटल 35,276 रुपये, राइट। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 58,202। इसको चेक कर लो आप, सैलरी का 4 नंबर कॉलम, बेसिक सैलरी आपकी आ रही है यहाँ पे 24,242, और फिर 24,242 भी है, 1709 भी है, 2198 भी आ रहा है, राइट। इसकी बात कर रहे हैं हम, 2198 भी आ रहा है, फिर 1500 भी आ रहा है, फिर 1500 भी आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा एजुकेशन कहाँ है, ये एजुकेशन है, एजुकेशन में कुछ शायद हमने चेंज नहीं किया ये, राइट। तो एजुकेशन को चेंज कर देंगे हम। हाँ, तो इससे पहले क्या है, 10 है, तो एजुकेशन को जाकर आप चेंज कर दीजिए, ये हो गया 11। ठीक है जी, तो ये 11 हो गया यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन 11, और एजुकेशन इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, 25,327। अच्छा, ये टोटल वाला कॉलम है हमारा, राइट।
टोटल वाला कॉलम यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 हमारा टोटल वाला था। एजुकेशन वाला हमारा कौन सा कॉलम है, 10। तो यहाँ से सबको चेक कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। 9 हमने नहीं दिया, 9 दे दो आप, और 9 के बाद कौन सा दे दीजिए आप, 10 दे दीजिए। That's अब अगर आप यहाँ से किसी का भी लेते हैं तो ये चेंज होगा। इसी तरह से अगर हम किसका ले लेंगे, डिडक्शन का ले लेंगे, तो डिडक्शन में मुझे जरूरत है कॉलम नंबर चेक करने की। ये 11 था, तो ये 12, पीडीएस के लिए 12 वाला कॉलम काउंट करेगा, कॉलम नंबर 12, तो फॉर्मूला इक्वल टू वी लुक तक। इसे चेक करना है, सैलरी में चेक करना है, राइट। और कॉलम कौन सा चाहिए आपको, 11 वाला 0, राइट। 12 चाहिए, 11 में तो क्या आपका टोटल है, क्योंकि इतना और इतना दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों इक्वल टू टैब ए कॉमा कहाँ पे, सैलरी कॉमा 13 कॉमा 0 इक्वल टू टैब ए कॉमा सैलरी कॉमा 13 कॉमा 0 इक्वल टू टैब ए कॉमा सैलरी कॉमा 14 कॉमा, ठीक है, 15। बस इंडेक्स का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आपका नॉर्मल रहेगा। तो टैब दिस वन ये चेक करें सैलरी में, और अगर है तो इसका कौन सा 16 ये लो। दैट्स इट, हो गया खत्म, ये आपका डिडक्शन हो गया, राइट। अब आप इस डिडक्शन को चाहो तो ऊपर भी लेके जा सकते हो, राइट। फॉर्मूला लग गया अपना, G7 से जी कहाँ तक लगाए हम, 11 तक लगाए, 16 पर लगाओ इसको, 11 तक, राइट। और यहाँ पे फिर आप फाइनली बना सकते हो टोटल सैलरी, राइट। टोटल सैलरी दिस वन माइनस दिस, टोटल सैलरी बन गया। आपको फॉर्मेटिंग आती है, आप इसका फॉर्मेट जिस तरह से जिस मर्जी से चाहो उस मर्जी से आप बना सकते हो, राइट। ये आपके ऊपर है टोटली, आप किसी भी तरह का फॉर्मेट देखो, किसी भी सैलरी स्लिप पर इस तरह का आप बनाने की कोशिश करो, आप इससे ही बना पाओगे। जो सबसे मेन है वो आप पे ही लॉजिक, कि अब सबकी सैलरी क्या होगी, चेंज होगा, ठीक है जी। ये लुकअप का यूज करके आप इसको बनाए और दूसरी सीट पे ले जाके हो, ओके, ये समझ में है आपको। देखो, वी लुकअप की जब हम बात करते हैं तो वो एक किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को चेक कराने की बात करता है, तो भाई इस पर्टिकुलर सेल में जो भी वैल्यू है, राइट, उस वैल्यू को क्या कर सकता है वो, चेक कर सकता है कि भाई आपने अगर इस वाली सीट के A2 में जो लिखा हुआ है वो किसी एक पर्टिकुलर टेबल में अगर किसी कॉलम में मिलता है, तो उसके सामने वाले कॉलम की वैल्यू आपको क्या करेगा, वो दे सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, लास्ट क्लास में भी और इस क्लास में भी, जिस भी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टेबल में ही चेक कर रहे हैं। तो जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं वो वैल्यू जिस जगह पे कर रहे हैं, उस जगह या उस टेबल का सबसे फर्स्ट कॉलम है। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सर्च कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय आईडी जिस टेबल में सर्च करे उस टेबल का सबसे पहला कॉलम है। मतलब मतलब ये है कि अगर हमने टेबल की रेंज तो दे दी है, और उसमें हम चेक करें बोनस को, ठीक है, कि भाई बोनस को चेक करके इस टेबल में बताओ, तो ये जो वी लुकअप है, जिस भी रेंज को सेलेक्ट करते हो वो वाला डेटा उस टेबल का सबसे पहला कॉलम होना चाहिए।
फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। समझ लो, नहीं समझ में आया तो आप ये जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये फंक्शनलिटी कर रही है किसके ऊपर कर रही है? एम्प्लॉय आईडी के ऊपर कर रही है। ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है? सैलरी शीट में है। तो एम्प्लॉय आईडी जो सैलरी शीट में है वो कौन सा कॉलम है? फर्स्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ही होना चाहिए। फर्स्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉलम होता है उसके हम आगे काउंट करते हैं कि भाई इसका थर्ड वाला कॉलम की वैल्यू दे दे मुझे उठा के। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, तो आप फिर क्या करोगे? और आपको वैल्यू चाहिए ये वाली, तो इसके बैकवर्ड के लिए तो कुछ नहीं है ना इसके पास। गेटिंग? अगर ये टेबल यहाँ से शुरू होती है, एम्प्लॉय पोस्ट से शुरू होती है, और आप कहीं पे चेक कर रहे हो कि एचआर, अगर इस टेबल में एचआर है तो उसकी सैलरी दे दे हमें। तो एचआर यहाँ पे है, मतलब उसकी पोस्ट यहाँ पे, सैलरी यहाँ पे, उठा के आपको दे देगा। आप लिखोगे यहाँ पे 1,0, राइट। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपसे ये पूछे कि टेबल आपकी यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट है, टेबल आपकी यहाँ से स्टार्ट है ये, राइट। और अगर आपसे पूछ लिया कि भाई इसको उठा के लाओ आप, फिर आप कैसे लेके आओगे? सी सी में चेक कर रहे हैं हम, एचआर को चेक किया हमने कि अगर यहाँ पे इस वाले बॉक्स में एचआर लिखा हुआ है, तो एचआर से पहले जो कॉलम है उस कॉलम की वैल्यू को उठा के लेके आओगे। तो ये वर्क नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप एचआर को चेक कर रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं इक्वल टू वी लुकअप, कि आपने कहा ये एचआर कहाँ पे, अगर इस टेबल में है, ठीक है। तो अब आप कॉलम कौन सा दोगे? मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी। फर्स्ट लिखोगे। तो लेकिन ये तो जो आप इसमें सर्च कर रहे हो वो सर्च तो थर्ड में है। हम्म, ठीक है, तो जिस भी कॉलम को आप सर्च करो वो कॉलम उस टेबल में फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ओके। एक्सेप्शन देने के चांसेस रहेंगे। ठीक है जी, एरर आ जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट। तो ये आपको यहाँ पे इसमें करना है, राइट। और सेकंड पॉइंट कि अगर हमें जो हम यहाँ पे जीरो रखते हैं हमेशा, जीरो की जगह और क्या हो सकता है? जीरो की जगह वन भी हो सकता है। जीरो की जगह क्या हो सकता है? वन भी हो सकता है। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी। तो वन कब रखेंगे? देखो, जीरो का मतलब होता है एग्जैक्टली वो ही जो आप ढूंढ रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली वही जो आप ढूंढ रहे हैं, मतलब अगर आप E117 को ढूंढ रहे हैं और E117 उस टेबल में नहीं मिलता है, और आपने अगर इधर जीरो लिया है, राइट, 2,0 लास्ट वाला जो पैरामीटर है,
तो फिर वो आपको कोई आउटपुट नहीं देगा, एरर देगा, राइट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमने देखा कि भाई E117 मुझे ढूंढना है, E117 नहीं है, तो उसके नियर बाई जो नंबर है वो आ जाए, उस केस में हम क्या देंगे, 1 देंगे। ओके, एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे सेल्स, हमने लिखा यहाँ पे PID, प्रोडक्ट ID मैंने लिया 101, 102। सेल्स मैंने ली यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिक्री से लेके 5,000 से लेके 15,000 तक मैंने ले ली। ठीक है जी, कॉपी करके क्या किया, ब्रांड लिस्ट कर लिया, राइट। और मुझे यहाँ पे देना है कमीशन। क्या देना है आपको, कमीशन देना है, राइट। कमीशन कैसे है आपका, कमीशन का जो टेबल है वो क्या है, वो टेबल ये है कि अगर 65,000 से कम है सेल्स, 6,500 से अगर कम है सेल्स, तो आपको 10% आपको देना, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है। अगर 65,000 से 6,500 से ज्यादा है और लेस देन है कितनी, 8,000 से कम है, तो आपको 20% देंगे, राइट। और अगर आपको यहाँ पे 8,000 से ज्यादा है और 10,000 से कम है, तो आपको 30% रेट देंगे, राइट। ओके, और अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको कितना देना है, 40% कमीशन देना है। आपको यहाँ चेक करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, 9560 इस कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 30% आ जाना चाहिए, राइट। अब ये काम आप कैसे करोगे, वी लुकअप के थ्रू, इक्वल टू वी लुकअप, राइट। आप ढूंढ रहे हैं इसको, राइट, आप ढूंढ रहे हैं इस टेबल में, ठीक है। अगर ये इस टेबल में मिलता है, ओके, तो कॉलम का इंडेक्स आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, राइट। कॉलम का इंडेक्स तो आप 2 दे दो, राइट, लेकिन इसमें आएगा क्या, राइट, इसमें क्या आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, ये वर्क करना है। 1 मिनट दीजिएगा मैंने प्लीज। चेंजेस यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60, बन पा रहा है, 70, 80, 90, ये 100, ठीक है। ये हमने ले लिया, यहाँ पर 100 तक ले लिया, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 0 से लेके 100 के बीच में ले लिया। ओके जी, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मैं वैल्यू लेके आऊँ, राइट। ठीक है, क्या सर्च करना है मुझे, मुझे सर्च करना है, हम्म, मुझे सर्च करना है यहाँ पे 12, राइट। ठीक है, यहाँ पे मुझे 12 सर्च करना है, 12 किस में सर्च करना है, इसमें सर्च करना है, राइट। अगर 12 जो मैंने खुद से लिखा यहाँ पे 12, वो 12 अगर इस कॉलम में कहीं पे भी मिलता है तो मुझे क्या दे दो, सेल्स दे दो, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0, नहीं सॉरी 1, 0 करता हूँ, तो फिर क्या करेगा वो एग्जैक्टली 12 ही सर्च करेगा, राइट। 12 ही सर्च कर रहा है, यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है वो, इसमें 12 ढूंढ रहा है इस कॉलम में, 12 तो कहीं मिलेगा नहीं, तो उसके नियर बाई, हमने कहा कि नियर बाई कोई भी चल जाए,
फिर हम यहाँ पे अगर अब 0 की जगह क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, तो उसके नियर बाई जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वो हमें दे देगा। ओके, तो उसके नियर बाई वैल्यू क्या मिली, 12 के नियर बाई 0 मिली, तो उसने 0 दी। राइट, दोबारा से देखिए, इक्वल टू वी लुकअप, अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 18 चाहिए। राइट, 18 किस रेंज में चाहिए, इस रेंज में अगर मिलता है 18 उसको, तो उसका 2 नंबर वाले कॉलम की वैल्यू मिले, और अगर 18 ना हो तो उसके नियर बाई वाली वैल्यू मिले मुझे। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या दे दिया आपको, नियर बाई वाली वैल्यू। ठीक है, ये जो वर्क है ये इसका इसके साथ है। नेक्स्ट क्लास में इसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ हम करा दें। परसेंटेज की केस में ज्यादा होता है कि अगर परसेंटेज हमें निकालनी है तो